कहते हैं लोग जो पीता नहीं हूँ मैं दारू, तो क्या मैं उनको मारूं मारूं मारूं? अरे सर, आज आप क्लास में दारू की बातें कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हम लोग अब जो ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका मुख्य पात्र कौन है? अल्कोहल। जी हाँ, सही सुना आपने। तो बेटा आप लोग सुनते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम अल्कोहल छूते नहीं हैं, हम अल्कोहल पीते नहीं हैं। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं, भले ही आप डायरेक्ट अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आप अपने जीवन में अल्कोहल का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, सिरप में, सौंदर्य प्रसाधन में, मेडिसिन में एज अ सॉल्वेंट आप उपयोग करते हैं। तो अब आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूं। उस जुबा केसरी की तरह बोलिएगा, हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूं। ठीक है सर, तो समझा? नहीं समझा? इधर समझो। तो बेटा चलिए पहले मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्या कर देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। ठीक है, ताकि आप पहले पहचानना सीखने लगो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर कहते किसे हैं, सूत्र क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अल्कोहल फिनॉल ईथर पहचानना आने लगे। चलो ठीक है, तो पहचानते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर को। तो जैसा कि आप इसका नाम देखिए, क्या लिखा है? अल्कोहल। क्या लिखा है? अल्कोहल। अल्कोहल के नाम में क्या आता है? OH आता है। क्या आता है? OH। बस इसी को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है? OH को। यही है क्या? अल्कोहल। यही है मुख्य पात्र। कौन? अल्कोहल, OH। ठीक है, तो नाम में ही आप याद हो जाएगा OH। अब बेटा ध्यान से सुनो, जब आप इस OH को किसके साथ चिपका देते हो? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बना, एक अगर ये किसी R के साथ बना ले, R समझते हो ना? बोलो यार, R समझते हो? ठीक है सर, समझते हैं। R हमने पीछे पढ़ रखा है, कहाँ पे? हेलोएल्केन और हेलोएरीन में। तो मैं आपसे पहले क्लियर कर दूं कि आप लोग अगर पीछे देख कर बैठे हैं तो अच्छी बात है, आपको चीज़ें 50% की जगह 100% समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अल्कोहल पे घुसोगे, तो मैंने पीछे बेस बता रखा है ऑर्गेनिक का, तो आपको हो सकता है 50% चीज़ें ना समझ में आए। इसलिए आप अच्छा रहेगा कि आप हेलोएल्केन और हेलोएरीन क्या करके आएँ? पढ़ के आएँ। ठीक है, आगे आपकी चॉइस है। तो मैंने बता रखा है पीछे कि आर क्या है। ठीक है, पीछे देख, पीछे। ठीक है सर, तो आर क्या होता है? हमारे सिलेबस में मिथिल और एथिल लेना है। वैसे तो आर किसको कहते हैं? एल्किल को। एल्क इल, और एल्किल में क्या जोड़ दो? एल्किल में क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो। ठीक है, तो आर की जगह आप क्या ले सकते हैं सर? आर की जगह आप या तो मिथिल ले सकते हैं या तो एथिल। मिथिल या एथिल। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्किल। तो वही एल्किल है। तो या आर आप लगा दो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। आर के स्थान पर मिथिल ले सकते हो और एथिल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। समझ में आया? तो ये बन गया अपना क्या? अल्कोहल। कितना इजी है ना पहचानना। ठीक है, समझ में आई बात। अब जरा फिनॉल देख लो। फिनॉल किसे कहते हैं? इसी OH में जब ऑक्सीजन के एक बॉन्ड के साथ आप क्या जोड़ देते हो? बेंजीन जोड़ देते हो। क्या जोड़ देते हो? बेंजीन। ये बेंजीन है। ठीक है, पीछे अच्छे से पहचाने हो बेंजीन को। तो बेंजीन जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ ही रहेगा जैसे यहाँ है, लेकिन यहाँ पे R से चिपका है, ओपन चैन से, खुली चैन से चिपका है। लेकिन जब ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को किसके साथ चिपका दोगे? बेंजीन के साथ, तो ये बन जाएगा क्या? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। यही है फेनिल। फेनिल के साथ क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बोल रहा हूं, OH समूह, तो क्या हो जाएगा? ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया आपका क्या? फिनॉल। पहचान लोगे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका एलिफैटिक अल्कोहल और ये हो गया आपका एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफैटिक किसे कहते हैं? जब R से जोड़े ओपन चैन से तो एलिफैटिक होता है, लेकिन जब बेंजीन से OH जुड़े तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? एरोमेटिक। जब भी बेंजीन आ जाए, ठीक है, रिंग आ जाए, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये एलिफैटिक। तो आप मोटा मोटा समझो, अल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें R लगाया जाए, और फिनॉल उसे कहते हैं जिसमें क्या लगाया जाए? बेंजीन लगाया जाए। किसके साथ लगाया जाए? OH के साथ लगाया जाए। ठीक है, कैसे याद रखना है? अल्कोहल के OH से। समझ में आया? अब ईथर जल्दी समझ लो, जरा फोकस करो। यहां पर आपने ऑक्सीजन के साथ एक R लगाया है। इस बार क्या करना है? इस बार आपको दोनों तरफ ऑक्सीजन के क्या लगा देना है? R लगा देना है।
ठीक है, इधर भी R और इधर भी R, मतलब ये भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बॉन्ड, तो एक इधर भी R से बनाएगा और इधर भी R से, तो ये क्या कहलाएगा, ईथर। ये क्या बन गया, ईथर। ईथर के नाम में ही आ रहा है ईथर, अर, आर आ रहा है ना, आर, तो आर दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा दो, आर। ठीक है, समझ गए यार, बोलो यार, आर समझ गए, ईथर। ठीक है, अब ये तो हो गया एलिफैटिक ईथर, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन सी चैन जोड़ी है, ओपन चैन जोड़ी है, एल्किल समूह जोड़ा है, तो ये एलिफैटिक ईथर है। लेकिन एरोमेटिक ईथर बनाना हो तो बस क्या जोड़ दो, बेंजीन जोड़ दो। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया। कार्बन कितने बनाता है, 4, एक हाइड्रोजन हटा के 1 2 3, एक बैलेंसी खाली कर दी, तो एक बैलेंसी को कार्बन किससे सेटिस्फाई करवा रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये रहा। और ये भी वाला इसी तरह है, तो दोनों तरफ क्या लगा दो, बेंजीन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर। कौन सा ईथर, एरोमेटिक ईथर। आप इसमें एक ऑप्शन और भी है, आप चाहो तो यहाँ पे इस बेंजीन की जगह आर भी लगा सकते हो, तब भी ये एरोमेटिक ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी एक बेंजीन है। ठीक है, अभी भी क्या है, एक बेंजीन है, तो एरोमेटिक ही कहलाएगा। समझ पा रहे हो, तो दोनों आर हटाया, ठीक है, या दोनों हाइड्रोजन हटा के दोनों तरफ क्या लगा दिया, बेंजीन लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर। ये एरोमेटिक ईथर और ये एलिफैटिक, आर लगाया है एलिफैटिक, बेंजीन लगाया है तो एरोमेटिक। समझ में आया, बोलो, है ना कितना इजी, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो एक बार मॉडल से समझ लेते हैं, तो मॉडल से समझेंगे। तो ये हो गया अपना मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन है, ये रहा OH, ठीक है, रेड वाला ऑक्सीजन O और व्हाइट वाला हाइड्रोजन OH। ठीक है, अब इस मुख्य पात्र से जब आप क्या जोड़ देते हो, ओपन चैन, ओपन चैन बोले तो कार्बन की चैन जोड़ देते हो। तो ये जैसे मैं कार्बन की एक चैन जोड़ रहा हूं, ये देख रहे हो, एक कार्बन की ओपन चैन है ना, ठीक है, क्या ये गोल गोल है, रिंग है, नहीं, ओपन चैन है। तो जब इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड आर से जुड़ता है तो क्या कहलाता है, देख रहे हो, तो ये बन गया अपना एल्कोहल। आर आर 1 2 3 4, कार्बन की कितनी चैन है, कार्बन की कितनी संख्या है, 4 है, एल्किल कितने हैं, 4 हैं, OH, ROH। ठीक है, देख लो ध्यान से, ROH, तो ये क्या है, एल्कोहल है, पहचानना सीख लो अच्छे से। अब क्या करो, इसी OH से ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना है, एक अगर ये किसके साथ जुड़ जाए, आर से ना जुड़ के किसी बेंजीन से जुड़ जाए, तो ये रही अपने पास क्या, बेंजीन। पीछे भी दिखाया है मैंने, ठीक है, ये रही अपनी बेंजीन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया, क्योंकि कार्बन कितना बनाता है, 4, तो एक हाइड्रोजन हटाया, घर में जगह भी तो देंगे, और एक हाइड्रोजन हटा के इससे किससे कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन से, तो ये बन गया आपका, क्या देख रहे हो, फिनॉल। ठीक है, अब ये क्या बन गया, फिनॉल। ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो गया, बेंजीन से, तो ये बन गया फिनॉल। देख पा रहे हो, ये रहा बेंजीन, ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो ये देख रहे हो बिल्कुल सेम। ठीक है बेटा, समझ पाए। अब जरा ईथर देख लो, ईथर में क्या होता है, ईथर में हमें क्या करना होता है, ईथर में करना होता है कि हमें ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये देख रहे हो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको हटा के इसके स्थान पर भी हमें कौन सी चैन लगा देनी है, बोलो, हमें लगा देनी है आर की चैन, मतलब उधर भी आर और इधर भी आर। ठीक है, ये देख रहे हो, इधर भी आर और इधर भी आर, और बीच में कौन है यार, ऑक्सीजन है यार। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला कौन है यार, ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला नहीं, जोड़ने वाला, ठीक है, कौन है, ऑक्सीजन। तो ROR, तो अब ये क्या बन गया, ईथर बन गया। देख पा रहे हो, ये बन गया ईथर। ठीक है, अब इसी आप क्या करो, एरोमेटिक ईथर बनाते हैं। तो ये रहा क्या, बेंजीन, ये रहा क्या, ऑक्सीजन, और ये रहा क्या, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन से दूसरा भी हाइड्रोजन हटाएंगे और इसको अपन एरोमेटिक ईथर बनाएंगे। तो मतलब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, बेंजीन लगा देंगे। ऑक्सीजन से 2 बेंजीन कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो बेटा, एक सेकेंड, ये देख पा रहे हो, ऑक्सीजन से कितने बेंजीन कनेक्ट हो गई, 2 बेंजीन। तो अब ये क्या बन गया, बेंजीन और बीच में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एरोमेटिक ईथर बन गया। समझ पाए, तो ये आप पहचान लोगे अब अच्छे से कि फिनॉल, एल्कोहल और ईथर क्या है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, IUPAC,
और आईयूपीएसी के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। फिर वही काम होता है, क्या पढ़ना, रिएक्शंस। रिएक्शंस में हमें कैसे पढ़ना होता है, बनाने की विधियां, केमिकल प्रॉपर्टीज और भी कुछ एटसेट्रा चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक और करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की क्या, आईयूपीएसी। राइट देन, तो चलिए अब हम लोग आईयूपीएसी करते हैं। सो गाइस, मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आईयूपीएसी के नियम क्या कराए थे, क्लियर कराए थे। एक बार फिर से कराता हूं, ठीक है। अपना तो काम ही यही है, क्या याद करना है, कलश गिरा नैना से लोक लिया नन्हू, फिर वर्षु। मतलब जब नैना से कलश गिर गया तो कोई पूछ रहा है, बोल रहा है फिर वर्षु, फिर क्या हुआ, कैसे याद करना है, कलश गिरा नैना से लोक लिया नन्नू, फिर वर्षु। ठीक है, समझ में आई बात। कलश का मतलब सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लंबी चैन चुनना है। फिर क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कौन सी सही होगी, लोवेस्ट लोकेन नंबरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट लोकेन नंबरिंग, वो नंबरिंग सही होगी जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो पहले क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन। फिर क्या करना है, गिरा नैना का मतलब क्या, गिव नंबर, नंबरिंग करनी है, लोवेस्ट लोकेन नंबरिंग करनी है। ठीक है, वो अभी सब आप देखोगे ही, पहले समझ लो सारा नियम। फिर का मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। हमारे पास अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथिल, एथिल, किसके पास, मेन चैन में अगर ये सारी चीजें हैं तो हमें लिखना होता है। अगर हमारी मेन चैन में ये सारी चीजें नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले किसका क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, पहले नेम फिर सरनेम, तो वैसे यहां भी सीन है, पहले प्रीफिक्स लिखोगे फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में पहले क्या लिखना होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या आपने जो मेन चैन सेलेक्ट की है, सबसे लंबी चैन सेलेक्ट की है, क्या उसके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मिथिल, एथिल है, ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले उसको लिखना होता है। तो अगर क्लोरीन है तो शॉर्ट में लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्लोरो, शॉर्ट्स का जमाना है। फिर क्या लिखोगे, ब्रोमो, शॉर्ट्स का जमाना है, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, शॉर्ट्स का जमाना है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रदर को क्या बोलते हैं, ब्रो, सिस्टर को क्या बोलते हैं, सिस। तो आजकल शॉर्ट्स का ही साला जमाना है ना। तो जमाना जैसा है वैसे ही काम करना होता है। ठीक है, तो देख लो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके हम आईयूपीएसी करने जा रहे हैं, क्या वो साइक्लो है, चक्रीय है। ठीक है, बेंजीन नहीं, चक्रीय। ठीक है, बेंजीन नहीं होना चाहिए, उसका स्पेशल नाम हो जाता है। जैसे यहां पर देख रहे हो ये बेंजीन है, इसमें सारे जगह पे क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है बेंजीन। ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिख सकते हैं। ठीक है, या सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइक्लो। लेकिन अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे तो बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो चक्रीय है तो कैसे क्या लिख सकते हैं, साइक्लो। लेकिन अगर ओपन है तो साइक्लो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, वर का मतलब वर्ड रूट। कार्बन की हमारी जो मेन चैन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ये तो हम कक्षा 10 में ही पढ़ लेते हैं। इसको कैसे याद करना होता है मैंने बता दिया है, मैं प्रेब्यू पे है अनोडी। ओके, ऐसे याद करना होता है। ठीक है सर, फिर क्या है, फिर किसका नंबर है, सफिक्स। हमें देखना होता है जो हमारे सफिक्स में 2 सफिक्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। जैसे यहाँ पर प्रीफिक्स में 2 प्रीफिक्स होते हैं, वैसे सफिक्स में 2 सफिक्स होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री सफिक्स का क्या होता है सर, जो हमारी मेन चैन जिसे हमने सिलेक्ट किया, सबसे लंबी कार्बन की चैन, हमें देखना होता है क्या उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन तो आइन। वो सब अभी हम देखने वाले हैं। फिर क्या लिखेंगे, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। जैसे हमारे इस चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH है, OH है। ठीक है, तो वो आता है सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत से होते हैं। यहां पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH के लिए क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। समझ गए, सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया कुछ रूल, कुछ छोटे मोटे रूल देख लो। नंबर के बाद नंबर आता है तो क्या लगाते हैं, कामा। शब्द के बाद नंबर या नंबर के बाद शब्द आएगा तो क्या लगाएंगे, हाइफन। ये देख रहे हो, हाइफन। ठीक है, कोई एक ही चीज 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो टाई। ठीक है, सॉरी, ट्राई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आईयूपीएसी के ये बेटा मैंने आपको रूल याद करा दिए। अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या हो जाएगी, क्लैरिटी। इतने एग्जाम्पल से क्लैरिटी तो नहीं होने वाली, आप एनसीईआरटी उठाओ और सारे एग्जाम्पल करो, फिर आपको पूरे 100% आईयूपीएसी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाए हैं, पहले आओ इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर और कुछ आईयूपीएसी करेंगे। तो जरा देखो,
सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी कार्बन की चैन। रूल तो याद हो गया ना, कलश गिरा नैना से लोक लिया नन्नू पर वर सु, कलश का मतलब सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन। तो चलो सबसे पहले इसका करते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे लंबी चैन चूज करनी है। तो हमने चूज करना है सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन सी देख रहे हो इस पे, 1 2 3 4, तो यही तो है सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो ऐसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया, ये हो गई अपनी सबसे लंबी कार्बन की चैन। अब क्या करना है, गिव नंबर, सबसे लंबी कार्बन की चैन चूज कर ली और तो कुछ है नहीं। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप चाहे इधर से कर लो और चाहे उधर से कर लो। तो चलो पहले इधर से नंबरिंग करते हैं। तो जब मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, ठीक है, तो जब मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई हमारी नंबरिंग इधर से। उधर से करता हूं 1 2 3 4, ऐसा, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग की और इधर से नंबरिंग की। अब बेटा नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, लेकिन नंबरिंग एक सही होती है। कौन सी नंबरिंग सही होगी, जिधर से हमारे मुख्य पात्र को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो जरा देखो हमारा मुख्य पात्र कौन है, OH है। मुख्य पात्र को जब इधर से जा रहे हैं तो 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन जब इधर से आ रहे हैं तो कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 पे। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही होगी, मैचिंग मैचिंग, कम वाली, जिधर से हमारे मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, 2 नंबर, ठीक है। तो ये वाली नंबरिंग क्या हो गई, क्या हो गई बताओ, खत्म, ठीक है, मिटाई दो इसको, ठीक है सर। तो रेड वाली नंबरिंग सही और ब्लू वाली नंबरिंग गलत, ठीक है, अच्छी बात है। चलो हमारा ये काम हो गया, सबसे लंबी चैन चुनी, फिर नंबरिंग की। फिर नंबरिंग में कौन सी नंबरिंग सही हुई, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास में हो। अब क्या लिखेंगे, नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग करो जल्दी जल्दी। पहले क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो जरा फोकस करो, हमारी जो मेन चैन है उसमें कहीं पर भी आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मेथिल एथिल दिख रहा है, सर नहीं, ठीक है सर, ये मेथिल मेथिल ये मत देखने लगना, ये वाला ये मेथिल मत देखने लगना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जिस तरह OS दिख रहा है उस तरह कहीं पर आपको मेन चैन में मेथिल एथिल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख रहा है। जैसे यहां पर देख रहे हो मेन चैन में, इसमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन, इसमें देख रहे हो क्या दिख रहा है, मेथिल। वो अभी सब देखेंगे, आप पहले इसको समझो, ठीक है। तो मेन चैन में ये चीज नहीं है, एब्सेंट है, तो हटाओ इसको। अब क्या लिखेंगे, साइक्लो। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है, साइक्लो का नंबर है। क्या ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है चक्रीय है, नहीं है, ओपन है, हटाओ, ये भी नहीं है। तो देखो कुछ है भी कि नहीं है, ना बहुत कुछ है, ठीक है। जरा देखो हमारे पास जो मेन चैन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए अब इसका नंबर है, इसके बाद किसका नंबर, इसका। तो ये तो है ही नहीं, तो इनको हटाओ, इनको नहीं लिखेंगे। अब किसका नंबर है, इसका, तो इसको लिखो। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं सर, 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट, ठीक है, लिख लिया हमने क्या, ब्यूट। अब चलो इसका नंबर हो गया, अब उसका नंबर है किसका, 1 डिग्री सफिक्स का। 1 डिग्री सफिक्स हमें देखना होता है जो हमारी मेन चैन है, सबसे लंबी चैन, उसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सर हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो बस लिख डालो क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, ठीक है, ये भी काम हो गया। अब किसका नंबर है, 2 डिग्री सफिक्स, मतलब एल्कोहल का। जरा बताओ हमारा जो OH समूह है कहां पर है, कहां पर है, किस नंबर पर है, 2 पर है। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देख रहे हो शब्द के बाद क्या आ रहा है, नंबर, तो मैं क्या लगा रहा हूं, हाइफन। फिर क्या आ रहा है नंबर के बाद, फिर शब्द आ रहा है, तो क्या लगाऊंगा, हाइफन। OH को क्या लिखते हैं, एल्कोहल को ऑल लिखते हैं, ठीक है, वो लास्ट में लिखा हुआ है OL, ऑल। अब जरा एक चीज और देख लो, सब कुछ हो गया, ये था ही नहीं, ये भी था ही नहीं, ये था, ये था, ये था, 3 चीजें थी, मैंने लिख दी। ये रहा वर्ड रूट, ये रहा नंबरिंग, और ये रहा सॉरी, ये रहा वर्ड रूट, और ये रहा क्या, 1 डिग्री सफिक्स, और ये रहा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब जरा देखो एक रूल और देख लो, वाबेल के बाद, वाबेल समझते हो ना, AEIOU के बाद, अगर वाबेल के बाद वाबेल आ रहा है तो पहला वाला वाबेल क्या कर दो, कट कर दो। तो ई के पहले ये भी वाबेल था, ये भी वाबेल था, तो मैंने पहला वाबेल क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझ में आई बात, पहला वाला काटना है कि ये वाला काट दो, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप सीधे लिख सकते हो ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप ये फोकस करोगे कि वाबेल पहला वाला क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है, समझ गए। चलो दूसरा करते हैं, ये रहा दूसरा आपका एग्जाम्पल। पहले क्या करना है, कलश, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन सी है, बोलो बेटा जी, ये रही, कितने वाली, यही तो है, और कोई है भी तो नहीं,
ये रही सबसे लंबी कार्बन की चैन। कितने की है गिन लेते हैं। गिनने में किधर से गिन सकते हैं, इधर से भी और उधर से भी। तो ये रहा 1 2 3, हारेगा इंडिया से चीन। अच्छी बात है भाई। अब इधर से करते हैं, नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, 1 2 और ये रहा 3। अब नंबरिंग कौन सी सही होगी, जिधर से हमारे मुख्य पात्र को OH को, फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तो है ही नहीं, जिधर से हमारे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो सर जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ रहा है, किस कार्बन पे आ रहा है, 2 पे। और इधर से कर रहा हूं तब भी कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे। तो चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, ना किसी पे कम ना किसी पे ज्यादा, दोनों पे क्या है, बराबर। तो चाहे आप ब्लू वाली ले लो चाहे रेड वाली ले लो, बोलो कौन सी पसंद करोगे, मैचिंग मैचिंग। चलो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो क्योंकि दोनों तरफ से 2 नंबर आ रहा है। चलो ये काम हो गया, कलश गिरा नैना से लोक लिया नन्नू हो गया। अब प्रीफिक्स लिखते हैं। जरा बताओ हमारी मेन चैन में कहीं पर भी एल्कोहल की तरह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, नहीं है। क्या मेथिल एथिल है, सर नहीं है। ये वाला मेथिल मत देख ले लगना ये मेन चैन का है, इसके जैसा जैसे एल्कोहल है, नहीं है ना, कोई बात नहीं, एब्सेंट है। क्या ये साइक्लो दिख रहा है, सर नहीं है। अब जरा वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट हमारी मेन चैन में कार्बन की संख्या कितनी है, सर 3 है। 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोप। तो मैं इधर लिख रहा हूं 3 के लिए लिखते हैं प्रोप। समझ में आई बात, 3 के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप। अब जरा देखो ये काम भी हो गया। अब क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। हमारे जो मेन चैन है उसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या चिपका दो, एन। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखा जाता है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन है, OH है। OH किस नंबर पे है, 2 पे है। तो लिख दिया क्या, 2। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH है। OH है तो क्या लिखते हैं, ऑल। समझ में आई बात। अब जरा देखो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पे तो लगा है, इसके बाद क्या आ रहा है, वाबेल। जैसे यहां पर वाबेल के पहले क्या, वाबेल। तो पहला वाला वाबेल क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो ये हो गया अपना क्या, प्रोपेन टू ऑल। समझ में आती है बात, प्रोपेन टू ऑल। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, हो गया ना ये। अब करते हैं इसको, थर्ड वाले को। तो थर्ड वाला करो। पहले क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो ये रही सबसे लंबी कार्बन की आपकी चैन, ठीक है। देख पा रहे हो ना पार्थ, सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन सी है, देखो ये रही 1 2 3 4। तो सिलेक्ट कर लो कार्बन की सबसे लंबी चैन। अब इसको करोगे तो थोड़ा सा आपको कुछ और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन ये रही, ठीक है। और तो कोई है ही नहीं कार्बन की चैन, ठीक है सर, पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। तो चलो दोनों तरफ से करते हैं। तो पहले मैं इधर से करता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। उधर से करते हैं, 1 2 3 4, बिना पढ़े दुनिया है बेकार। ठीक है सर, अच्छी बात है, ठीक है, समझ गए। इधर से नंबरिंग की और इधर से नंबरिंग की। बताओ कौन सी नंबरिंग सही होगी, जिधर से हमारे मुख्य पात्र को क्या मिले, कम नंबर मिले। बोलो, जब इधर से कर रहे हो मुख्य पात्र कौन है, OH। तो जब हमारा इधर से कर रहे हैं तो कौन सा नंबरिंग पे मिल रही है, 4 पे। लेकिन इधर से कर रहे हैं तो कौन से नंबर पे मिल जा रहा है, 1 पे। तो बोलो कौन सी सही होगी, मैचिंग मैचिंग। और ब्लू वाली क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि इधर से जाने पर 4 पे है और इधर से आने पर 1 पे ही मिल जा रहा है। तो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी बेटा जी, बोलो फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। समझ में आई बात। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब करेंगे क्या, नंबरिंग। पहला काम हो गया, अब दूसरा काम। अब क्या करेंगे, नेमिंग। अब जरा नेमिंग में देखो, पहले क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। इस बार नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आया है। क्या आया है, जरा देखो। क्या आपकी मेन चैन में कहीं पर क्लोरो ब्रोमो आयोडीन या मेथिल एथिल है, सर है, ये दिख रहा है क्लोरीन, ठीक है। देखो इस बार आ गया। तो देखो क्लोरीन कहां पर है, 3 पे है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसी को लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया भी है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो कहां पर है, देखो 3 पे, 3
ठीक है, क्या है क्लोरो, क्लोरीन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, क्लोरो, कहां पर लगा हुआ है 3 पे। इतना काम हो गया। अब ये हो गया, अब क्या लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। क्या हमारा ये कंपाउंड साइक्लो है, नहीं है, हटाओ। अब जरा देखो हमारी मेन चेन कितने की, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 के लिए क्या लिखते हो बोलो, 4 के लिए लिखते हैं सर ब्यूट, है ना। तो लिख डालो अब 3 क्लोरो ब्यूट। अब फोकस करो, हमारी जो मेन चेन है उसमें कार्बन टू कार्बन हर जगह कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद किसका नंबर, इसका, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं एन। अब जरा देखो, अब किसका नंबर है सर, अब 1 डिग्री सफिक्स के बाद 2 डिग्री सफिक्स का नंबर है OH का, तो अब इसको लिखो। तो कहां पर है OH, 1 पर है, तो लिख लो ब्यूटेन 1। और एल्कोहल को क्या लिखते हैं ऑल। समझ गए, फिर से वही काम कर लो। वावेल के बाद क्या आ रहा है वावेल, तो पहला वावेल कैंसिल कर दो। तो क्या ये बात समझ में आती है, बोलो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। समझ गए, बोलो बेटा जी, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया आपका आयुपेशी नाम, बोलो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। चलो वीडियो पॉज करके आप नेक्स्ट वाला करो, इसको करो, कर पाओगे, कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं फिर मैं कर रहा हूं। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबी कार्बन की चैन। तो फोकस करो, सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन सी होगी, 1 2 3 4। एक तो ये हो गई, एक ये भी तो हो सकती है 1 2 3 4। अरे दोनों 4 की ही तो हैं, चाहे जो सी ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही किसकी हैं 4 की। अगर सीधे पकड़ोगे तब भी 4 की ही लंबी चैन है, अगर ऐसे जाओगे तब भी कितने की है 1 2 3 4। इधर आना चाहते हो क्या, 1 2 3 की ही है, ठीक है। तो कौन सी वाली पकड़ो लंबी, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं कौन सी वाली पकड़ता हूं, सीधा सीधा पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाली। आप चाहो तो इसको भी पकड़ सकते हो 1 2 3 4 ऐसे भी। तो मैं कौन सी पकड़ रहा हूं, सीधा सीधा ऐसा। यहां पर 2 ऑप्शन थे और दोनों ही किसके हैं 4 के। तो चाहे उसको ले लो चाहे इसको ले लो, चाहे इस तरह ले लेते तब भी 4 की, इस तरह ले लेते तब भी 4 की। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन हमने सिलेक्ट कर ली, समझ में आया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 2 तरफ से। चलो पहले इधर से करके देख लेते हैं, ठीक है। जब इधर से करूंगा 1 2 3 4, पढ़ाई से कर लो तुम प्यार। समझ में आई बात, कर लो बेटा पढ़ाई से प्यार, वरना दुनिया है बेकार। 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आया। तो इधर से भी नंबरिंग की और इधर से भी नंबरिंग की, नंबरिंग कौन सी सही होगी बोलो, तुम ही देख के बता दो। सर जिधर से मुख्य पात्र को कम नंबर मिले, किधर से मिला है 1 से, इधर जाओगे तो 4 पे, ठीक है। तो रेड वाली सही हो गई, मैचिंग मैचिंग, और ब्लू वाली फेल हो गई, तो इसको मिटा डालो, ठीक है। मिटा दिया, मिटा दिया, हटा दिया, भगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम इसका नेम। तो पहले क्या लिखा जाता है 1 डिग्री सफिक्स। अब जरा यहां पे आप फोकस कर लो, देखो इस बार समझ में आ जाएगा। क्या आपकी जो मेन चैन है उसमें कहीं पर भी क्लोरो ब्रोमो आयोडीन मेथिल एथिल है, सर है, इस बार है, ये देखो मेथिल रहा, मैंने बोला था ना अलग से, ठीक है, मेन चैन का नहीं अलग से, देख रहे हो अलग से है ना मेथिल। तो बस लिख डालो क्या है, मेथिल है। कौन से नंबर पे है, 3 पे, तो 3 पे है तो लिख डालो 3 मेथिल, ठीक है बेटा जी, ये काम हो गया। अब जरा देखो क्या हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लो है, नहीं है, ठीक है। अब इसका नंबर, कार्बन की चैन मेन वाले कितनी है 4 है, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, तो क्या लिख दो, यहां लिखता हूं 3 मेथिल ब्यूट। अब जरा देखो कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, मेन चेन में हर जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख दे एन। फिर इसके बाद किसका नंबर है, ये काम हो गया। अब इसका नंबर है 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन है मुख्य पात्र OH, कहां पर है 1 पर है, तो लिख दो 1 ऑल। वावेल के पहले वावेल है तो फिर से वावेल क्या कर दो कैंसिल,
ठीक है, तो ये होगा इसका आपका IUPAC नाम 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। बोलो समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब इसकी करते हैं। ठीक है, अब एक फिनॉल वाली भी देख लेते हैं। चलो इसको देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बोलो? सबसे पहले हम लोग लंबी चैन चुनते हैं, तो मैं अब इसको करने जा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे रहा। तो चले पहले क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की चैन, तो जरा यहाँ पे फोकस करो, सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी कार्बन की चैन यही तो है, सिलेक्ट कर लो। तो ये रही अपनी सबसे लंबी कार्बन की चैन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर मत चले जाना सर, 7 बक। ठीक है, आप गोल गोल घूमोगे, क्या घूमोगे? बेंजीन की गिनोगे। ठीक है, ये अलग से है। ठीक है, ये अलग से है, तो क्या लिखो? बेंजीन की। बेंजीन में ही आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? मेन चैन। ठीक है, तो मेन चैन ज्यादा किसकी है? 6 की है, यही वाली है, तो मैंने मेन चैन सेलेक्ट कर ली। हालांकि इस तरह किया नहीं जाता, बट मैं तुम्हें सेलेक्ट करके बता रहा हूं क्योंकि मुझे नंबरिंग भी करनी है। ठीक है, तो मैं रूल वाइज चल रहा हूं। तो पहले क्या कर लिया? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन कर लिया। तुम्हारे इजीपन के लिए किया है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट करता रूल वाइज, आपको दिखाने के लिए रूल वाइज, किसको भी रूल वाइज कैसे करेंगे। तो पहले सबसे लंबी कार्बन की चैन सेलेक्ट कर ली, अब क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब जरा बेटा जी यहां पे फोकस करना आप। ठीक है, अच्छे से फोकस करना, फोकस करो। मैं नंबरिंग कहां से करूं? क्या नंबरिंग यहां से करूं? अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, ठीक है, तो तुम बताओ हमारे मुख्य पात्र को नंबर कहां पे मिलेगा? अगर मैं इधर से करूंगा, मान लिया यहां पे इसको 1 नंबर लिया, तो या तो इधर जाओगे या तो इधर आओगे। तो सपोज करो इधर आ रहा हूं, तो हमारे मुख्य पात्र को कहां पे नंबर मिलेगा? 2 3 4 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इधर जाऊंगा तो कौन सा नंबर मिलेगा? 2 3 मिलेगा, 3 मिलेगा ना। तो कौन सी वाली जीतेगा? 3 वाली। लेकिन बेटा एक ऑप्शन और तो है, 3 से भी कम नंबर मिल सकता है। इधर से जाओगे तो 3 में मिलेगा, इधर से आओगे तो 5 में मिलेगा। एक और ऑप्शन है, आप यहीं से काउंट करो ना सीधा, क्या प्रॉब्लम है? मुख्य पात्र को क्या मिले? कम नंबर, 1। ठीक है, ऐसा समझ में आई बात? बोलो कोई दिक्कत? हमें नंबरिंग यहां से कहीं से भी कर सकते हैं, किसी को भी 1 मान सकते हैं, लेकिन हमें सबसे कम नंबर किसको देना है? हमारे मुख्य पात्र को। अगर तुम कहीं और से करोगे तो मुख्य पात्र को ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो आप सीधा कहां से सिलेक्ट करो? यहीं से सिलेक्ट करो। कहां से? जहां से मुख्य पात्र लगा हुआ है, 1। अब जरा फोकस करो, अगर तुम इधर आते हो 1 के बाद 2 3 4 5 6 इधर आते हो, तो जरा फोकस करो, ये किस नंबर पे आ जाएगा? क्या ये अपना मिथिल, ये मिथिल नंबर पे आ जाएगा 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 6 नंबर पे। लेकिन तुम अगर इधर इधर चले आते हो, इधर ना आके इधर घूम जाते हो, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? 2 पे ही आएगा। अब तुम ही बता दो कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली इधर आने पर या इधर आने पर? बोलो, कम वाली ना, तो बोलो कौन सी सही होगी? इधर। ठीक है, ना कि इधर। भले ही ये मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको भी हमें क्या मिल जाए, ये भी कम नंबर पे मिल जाए। तो इधर से आओगे तो 6, इधर से जाओगे तो 2, तो ये वाली नंबरिंग सही हो गई इधर वाली, और उधर वाली गलत। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, ये रहा 3 4 5 और ये 6। समझ में आई बात? बोलो कोई तकलीफ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना? तो 2 काम हो गया। क्या कर लिया? पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, फिर नंबरिंग कर ली, फिर लोवेस्ट लोकेंड नंबरिंग कर ली। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमारे पास क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है? नहीं, क्या है? मेथिल है। तो कहां पर है मेथिल? 2 पे। तो सबसे पहले क्या लिख दो? 2 मेथिल। अब मेरा आपसे सवाल है, इतना काम हो गया, मेथिल अपना कहां पे है? 2 पे। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिथिल ना होता, इसको हटा देता हूं, अगर ये मिथिल ना होता तो आप बताओ ये क्या होता? बोलो, इसको आप क्या बोलते? पीछे नहीं पढ़ाया? सपोज करो इस मिथिल के स्थान पे इस कार्बन से जो चौथा बॉन्ड बना है, जैसे इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 बनाए हैं, चौथा बॉन्ड किससे बना है? मिथिल से। सपोज करो ये मिथिल से बॉन्ड ना बनाया होता, जिस तरह इन सब ने हाइड्रोजन से बनाया है, इसने भी हाइड्रोजन से बनाया होता। ठीक है, किसने? इसने भी। चौथा बॉन्ड इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने चौथा बॉन्ड किससे बनाया होता? हाइड्रोजन से। मिथिल से ना बनाया होता, इस मिथिल से ना बनाया होता। ठीक है, तो बताओ ये क्या होता? मुझे बताओ,
बोलो, याद है, पहचान गए? क्या होता? फिनॉल। क्या होता? फिनॉल। तो हमें आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हम क्या लिख देते हैं? फिनॉल। ठीक है, तो क्या लिख दो? 2 मेथिल फिनॉल। ये सब उसी के अंदर आ गया, फिनॉल के अंदर। हो गया ना इजी? हमें कुछ करने की जरूरत, झंझट ही नहीं है। 2 मेथिल फिनॉल। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? बोलो बेटा, बोलो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से आपने इसकी भी आईयूपीएसी क्लियर कर दी। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल क्या करने की कोशिश करो? सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग अब ईथर की आईयूपीएसी देख लेते हैं। ठीक है, टॉ 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 टॉ, 1 2 3 4। ओके, तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा, इधर समझ। तो बेटा ईथर के लिए जो सिस्टम है आईयूपीएसी का, वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्या है? आपको क्या याद रखना है ईथर के लिए? आपको ईथर के लिए एक उल्टी टाइप का नियम याद रखना है। सर उल्टी मतलब खांसी। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। कैसे याद रखना है? एल्कोक्सी एल्केन। क्या याद रखना है? एल्कोक्सी एल्केन याद रखना है। ये ईथर के लिए स्पेशल होता है। देखो होता क्या है, इसमें 2 प्रकार के एल्क होते हैं। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या इसमें 2 प्रकार की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली एल्क किसे कहते हैं? कार्बन की संख्या को। तो जो छोटी वाली कार्बन की संख्या होगी उसको आप किसके साथ लगाओगे? ऑक्सी के साथ लगाओगे। ठीक है, लेकिन जो बड़ी वाली कार्बन की संख्या होगी, ठीक है, उसको किसके साथ लगाओगे? एन के साथ लगाओगे। समझ में आया? ये ब्लैक वाला छोटी कार्बन की श्रृंखला है और ये ब्लू वाला बड़ी कार्बन की श्रृंखला है। तो आओ वो एग्जाम्पल समझते, इस तरह समझ में नहीं आएगा। पहले पहचानो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर है या नहीं है? ईथर, ये रहा आर, ये रहा ओ, ये रहा आर। ठीक है, इधर भी आर, इधर भी आर, बीच में कौन है यार? ऑक्सीजन है यार। ठीक है, इन दोनों का यार कौन है? ऑक्सीजन है। तो आर ओ आर, पहचान गए ना? बोलो, पहचानना सिखाया था अभी अभी। ठीक है सर, ईथर है। अब जरा देखो, ऑक्सीजन के इधर वाला जो कार्बन की चैन है वो कितने की है? 1 की है। ऑक्सीजन के इधर वाला जो कार्बन की चैन है कितने की है? 4 की है। तो बताओ बड़ी चैन कौन सी हुई? 4 वाली। छोटी चैन कौन सी हुई? 1 वाली। ये 1 की और ये 4 की है। तो बड़ी चैन के साथ आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। ठीक है, और छोटी चैन के साथ क्या लगाओगे? ऑक्सी। तो चलो आओ बताता हूं कैसे करोगे। देखो, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ। क्या लिखा जाता है? मेथ। ये हो गया अपना एल्क, छोटी कार्बन की श्रृंखला। फिर क्या लगा देना है? ऑक्सी। इसके साथ लगेगा, छोटे वाले के साथ, मेथ ऑक्सी। ठीक है, अब किसका नंबर है? ये वाला। बड़ी चेन कौन सी है अपने पास? ये वाली। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। 4 के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। ब्यूट। ठीक है, 4 के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। समझ में आई बात? अब देखो, इस लंबी वाली श्रृंखला के साथ हमें क्या जोड़ना है? एन। तो बस लगा दिया क्या? ब्यूटेन। है ना इजी? बोलो कितना इजी? तो ये क्या हो गया अपना? मेथॉक्सी ब्यूटेन। मेथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ये रहा अपनी छोटी वाली कार्बन की श्रृंखला, ये आपकी, और ये रही बड़ी वाली, ब्यूट। तो छोटी वाली के साथ जोड़ना था क्या? ऑक्सी। और बड़ी वाली के साथ क्या जोड़ना था? एन। ठीक है, चलो इसको करो, दूसरे वाले को। तो ये मैंने एनसीईआरटी से उठाए, इसको करो। तो ये रहा आपकी कौन सी? ये वाली है बड़ी वाली, देख रहे हो? 1 2 3 4, और ये वाली है छोटी वाली। तो बड़ी वाली के साथ क्या जोड़ दो? एन। और छोटी वाली के साथ क्या जोड़ दो? ऑक्सी। तो बोलो इसको कर लोगे? वीडियो पॉज करके करो। ठीक है, कर ही देता हूं, तो करता हूं। देख रहे हो, पहले क्या लिखोगे? एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ। ठीक, अब छोटे वाले, ये कौन सी श्रृंखला है? छोटी वाली है। तो छोटी वाली के साथ क्या लिखते हैं? ऑक्सी। तो क्या लिख दो? ऑक्सी, एथॉक्सी। अब बड़ी वाली कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 4 की। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो ब्यूट। बड़े वाले के साथ क्या लिखा जाता है? एन। तो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये रही अपनी छोटी वाली, छोटी वाली के साथ ऑक्सी, और ये रही अपनी
बड़ी वाली कार्बन की चेन ब्यूट, इसके साथ क्या लिखेंगे एन। बोलो समझ में आई बात, ब्यूटेन। तो क्या हो गया एथॉक्सी ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका ईथर का भी IUPAC। आप लोग एनसीईआरटी उठा के एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आती है। और मैं IUPAC यहाँ पर केवल आपको अपने चैप्टर की करा रहा हूँ। हमारा चैप्टर क्या है, OH है, ईथर है, फिनॉल है, तो मैंने उतना ही कराया है जिससे आपको क्या हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा आप रिएक्शन वगैरह कर सको, रिएक्शन में नेमिंग कर सको, ठीक है। तो उतना ही पढ़ाया है। आप एनसीईआरटी उठा के सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी आपको रूल तो याद करा दिए, बाकी सारे रूल फॉलो करते हुए आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए केम शॉर्ट वांट से टू यू बाय बाय।